नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों की पोल खुलना शुरू हो गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में बनी सड़कों पर अब चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों जैसे हालात दिखने लगे हैं। यानी कि तुलना की चंद्रयान में जिस तरीके से वहां पर गड्ढे नजर आते हैं, वैसे ही यूपी की सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट कर चुटकी ली गई। एक्शन में आए कानपुर प्रशासन ने 12 करोड़ की लागत से चंद्रयान 3 मार्ग बनवाने के साथ ही इस सड़क के चौड़ीकरण के साथ साथ बीच में डिवाइडर, दोनों तरफ फुटपाथ, नाला निर्माण का खाका तैयार किया है। 15 वित्त के धन से अगर बात की जाए, प्रमुख मार्ग बनने से लाखों लोगों को गड्ढे में तब्दील सड़क पर हिचकोले खाते हुए आने जाने से निजात मिल सकेगी। ये एक सवाल है, क्योंकि बजट तो पास होता रहा है और होगा, लेकिन अब क्या ये सड़कों का सुंदरीकरण हो पाएगा, या ये कहा जाए कि जो गड्ढे युक्त सड़कें हैं ये वाकई इतना बड़ा बजट, यानी कि 12 करोड़ का बजट पास किया गया है इन गड्ढा युक्त सड़कों को बनाने के लिए, तो क्या ये बन सकेंगी या फिर ये खाका महज तैयार किया जा रहा है। और ये बातें जो कही जा रही हैं कि अब यहाँ से गुजरने वाले राहगीर को जो 80 फीट रोड है और तमाम जो गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं गड्ढों में तब्दील हैं, तो क्या आने जाने वालों को सहूलियत मिल सकेगी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। सड़कों पर चांद की तस्वीरें दिख रही हैं। बारिश में सड़क के गड्ढों से मेंढक टरटरा रहे हैं। ऐसी सड़कों पर भला कैसे चला जाए। चंद्रमा के गड्ढों जैसी कानपुर के करही के ये वही सड़कें हैं जिसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार से इस सड़क को जल्दी बनवाने की बात कही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में चुटकी लेते हुए कहा कि कहीं चंद्रयान ने इस ऊबड़ खाबड़ सड़क को चंद्रमा की सतह समझकर फोटो खींच लिया तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी। वहीं सड़क का नामकरण नगर निगम सदन में हुआ था। नगर निगम सदन की 26 अगस्त को शुरू हुई बैठक में शहर की सबसे खराब सड़कों में शामिल करही रोड का नामकरण चंद्रयान 3 के नाम पर किया गया। पर्रा बाईपास को नौबस्ता गल्ला मंडी से जोड़ने वाली करही रोड में जगह जगह तालाब जितने गड्ढे हैं। तो इस बरसात के बाद से स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई है यहाँ की। पहले फ़िलहाल ऐसा नहीं था, लेकिन इस बरसात के बाद ज़्यादा हो गई है। तो अब यही कहना चाहेंगे कि इस रोड को जो है जल्द से जल्द महाना जी और सभी संग साथी हमारे जो है बनवाने की कृपा करें। बस भाई दिक्कतें, अब जब रोड टूटी हुई है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आए दिन कहीं रिक्शा पलट रहा है, कहीं कोई पलट रहा है, कोई गिर रहा है। तो रोड टूटी में तो जल भराव भरा ही रहेगा, लेकिन ये है कि उसको जल्दी से जल्दी अगर सही करवाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। सर, ये समस्याएं हमारा बहुत दिनों से है। जब अभी तक तो ये रोड जब भी विकसित हुई ही नहीं और ना इसका पूर्ण विकास हुआ। क्षेत्रवासी अब बहुत ही परेशान रहते हैं, जबकि जो हम लोग अपने मरीज को ले जाने के लिए बहुत घूम के जाना पड़ता है 4-5 किलोमीटर का। और अगर ये रोड बन जाए तो मैं तो कहूँगा कि पब्लिक को बहुत सारा सपोर्ट हो जाएगा कि जो भी मरीज़ हैं, हम हैं, या हमें अभी कोर्ट जाना होता है तो हम भी नौबस्ता वगैरह घूम के उधर से जाते हैं। तो ये अर्रा जो रोड है हमारा, ये बिल्कुल ख़राब है, एकदम चलने योग्य नहीं है। दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार तो यहाँ रिक्शा पलट भी जाते हैं, इतने गड्ढे हैं कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिकायत कोई सुनता ही नहीं है। सबसे तो कहा जाता है, रोज़ तो वही बात कहते हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अब ऐसे किसको दोष दे दिया जाए भाई। तो अधिकारी लोग समझ सकते हैं, नेता वगैरह समझ सकते हैं, वही कराएं तो हो सकता है। सब यहाँ से लेके बाईपास तक पूरा रोड खराब ही तो है। जाने कितने रिक्शे पलट जाते हैं, कितनी सवारियाँ चोट खा जाती हैं। भैया ये कम से कम 2 साल तो लगभग हो ही गया है। बाकी 5 साल 6 साल से है, लेकिन ये आप मान लो कि 2 साल से बहुत ज़्यादा है। इससे कभी आप लोगों ने शिकायत की? अरे शिकायत भैया सबसे किया। भोला सिंह यहाँ के वो हैं विधायक, उनके यहाँ चिट्ठियाँ डाली, हम लोग गए आए दिखाया, कहूँ कुछ नहीं हुआ, ना कुछ हो रहा है। ये गांव बिल्कुल गांव जैसे रोड बना हुआ है, सब गड्ढी गुड्ढा। एक बच्चे, स्कूल के बच्चे रिक्शा पलट जाते हैं। स्कूल के बच्चा आज सुबह एक रिक्शा पलटा, 2 के चोट लगी है।
वहीं संभल के तमाशा विकासखंड के गांव बिजपुरी में अधिकांश रास्ते कीचड़ से भरे हुए हैं, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से भी शिकायत कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि गांव का एक रास्ता इतना कीचड़ भरा हुआ है कि जहां से निकलना ग्रामीणों को दूभर हो रहा है। उसी रास्ते पर प्राथमिक विद्यालय भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर बच्चे फिसल करके गिर जाते हैं। स्कूल में खाना बनाने वाले रसोइया का कहना है कि कीचड़ में सने बच्चों को हम प्रतिदिन मिलते हैं, उनके पैर साफ करते हैं। कई बार अध्यापक भी इस कीचड़ में गिर चुके हैं। रास्ता सही था, ये 2 साल से हुआ है। 2 साल से हुआ है। 2 साल से हुआ है और 2 साल के बजाय हमने कहा था कि इधर लगवा दो, स्कूल भी है, प्राइमरी बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं इधर नहीं कराएंगे। और हमने मतलब खबर भेजी कि इस रास्ता को सही करा दें, तो उन्होंने मना कर दी। फिर हमने इसमें विधायक पिंकी यादव के पास गए हम उनसे कि रास्ता हमारी ख़राब है, इसे हमारी सही करा दो। फिर उन्होंने 6 महीने के बाद ये हमें कि हम सही कराएंगे। फिर उस पर उन्होंने आकर के रोक लगाई, जब मट्टी डलवानी शुरू की तो कि इस खरंजे को ऐसे नहीं होगा, ये खरंजा पहले और खरंजे बनेंगे तब इस खरंजे होगा। तो हो गई 2 साल से ज़्यादा। 2 साल तो क्या आप लोगों ने किसी से शिकायत नहीं की? अभी कहा है, पर पिंकी विधायक से भी बोला है, वो प्रधान होने नहीं दे रहा, इसको मिट्टी को पड़ने नहीं दे रहा। क्यों नहीं होने दे रहे थे? कि सही है रास्ता, गलत रास्ते को सही बोलता है। नहीं, इस कीचड़ भरे रास्ते को सही कौन बता रहा है? प्रधान बोलता है। तो क्या आप अभी कभी जिलाधिकारी वगैरह के यहाँ गए लोग? आप अभी लोग कोशिश करिए, पिंकी विधायक से भी, पुलिस से भी प्रयास किया है काफी, फिर भी वो रोक लगा देता है कि सही है रास्ता। तो इसी रास्ते को गुजरते हैं आप लोग? और कहाँ जाएंगे फिर, जब घर ही इसके अंडर में है तो कहाँ जाएंगे? आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये यूपी के जनपद बुलंदशहर की सड़कों की है, जहां पर सरकार भले ही लाख दावे करे कि सड़क गड्ढा मुक्त कर दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर के जांच पड़ताल की, तो सरकार और नेताओं के दावे पूरी तरह से झूठ साबित दिखाई दिए। सड़कों में गड्ढे होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल ले जाने वाले वाहन चालक भी गड्ढों से परेशान हैं, चाहे अहमदगढ़ से रेवाड़ी मार्ग हो या पहासू से दानपुर मार्ग हो, पहासू से खुर्जा मार्ग हो, अहमदगढ़ से पहासू मार्ग, अहमदगढ़ से बुलंदशहर मार्ग, शिकारपुर से जहांगीराबाद मार्ग, यानी सभी सड़क गड्ढों से भरी हुई है। वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बरसात हो जाती है तो गड्ढों के कारण वाहन पलटने का डर भी रहता है। इस वक्त हम मौजूद है जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में, और देखिए बात करते हैं सड़कों की, जहां एक तरफ तो सरकार गड्ढा मुक्त की बात कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। देखिए मेरे कैमरा में वो तस्वीर दिखाएं, देखिए ये वो सड़क है जो अहमदगढ़ से और जहांगीराबाद को जाती है, लेकिन अगर सड़क की बात करें तो करीब इस पर 25 से 30 गाँव पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं गाँव को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का यह भी मानना है कि ये सड़क करीब 8 साल से टूटी हुई है, लेकिन अभी तक किसी स्थानीय विधायक या नेता ने अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की थी। मेरे साथ एक ताऊ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? जी अरे दादा, किस तरह की परेशानी आती है सड़क पर? परेशानी तो इतनी है, ये समझ लीजिए कि घोटू पानी में निकल के हमें यहाँ जाना पड़े, और करीब मेरे ख्याल में यहाँ से 12 किलोमीटर पड़े हमारा, और 20-25 गाँव ऐसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही परेशान है। सरकार ये कहती है गड्ढा मुक्त की बात करती है, तो क्या लगता है? सरकार गड्ढे मुक्त की बात करे, यहाँ तो सब गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, तो कम से कम 20 हादसा हो चुके हैं, एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, सुनवाई कोई नहीं हो रही है। देखिए मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम भैया आपका? अच्छा, किस तरह की परेशानी आती है सड़क पर? पानी वहाँ चलो मौके पे कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया, क्या जमीनी थोड़ी सी आगे तो कुछ भी ना भाई, यहाँ तो बहुत सही है। एक और मेरे साथ मौजूद दादा। दादा आप क्या कहेंगे? सड़क तो सभी दिख रही है, सब मौके पे बहुत खांची है, हमें तो वाहन निकलने में भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो सरकार जो दावे कर रही है वो पूरी तरह झूठे हैं क्या? झूठे ही है, जब सामने पे आ रही है बात तो कब से टूटी हुई है सड़क? ये 10 साल देगी इसको, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। देखिए हमारे साथ जनता के काफ़ी लोग मौजूद हैं। जनता के लोगों का यही कहना है कि काफ़ी लंबे समय से सड़क टूटी है, और जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं सिर्फ भोगले दावे कर रहे हैं, और
जो उत्तर प्रदेश की सरकार का लाख दावे करे नहीं, जमीनी और ही दिखा कर दिया। अब देखना यह होगा जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा आगे गड्ढों से कम निजात मिलेगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, इंडिया, बुलंदशहर। सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान पूरी तरह से फेल होता दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे तब लोगों से वादा किया था कि सड़क गड्ढा मुक्त कराई जाएगी, लेकिन अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। अब देखना ये होगा कि कब तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाती हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो गड्ढा मुक्त अभियान जो है वो पूरी तरीके से फेल साबित होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने ये तस्वीरें देखी, दरअसल एक तरफ तो हम चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर इतिहास कायम किया, इतिहास रच दिया भारत ने। दूसरी तरफ जो दूसरी बात निकलकर सामने आ रही है, हालांकि सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई तब भी प्रतिपक्ष सपा के नेता पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बधाई दी, चांद की मुबारकबाद दी, तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आई। और अब ट्वीट आया है सामने कि ये तंज कसा है उत्तर प्रदेश की इन गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर। उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रयान 3 में जिस तरीके से चंद्रमा में जो गड्ढे युक्त जमीन नजर आती है तो उससे कंपेयर किया है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि कहीं सरकार की किरकिरी हो जाए अगर कोई ये तस्वीर खींचकर पोस्ट कर दे। तो वाकई देखा जाए बड़े बड़े दावे जो किए गए थे वो वाकई अपने आप में हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने तस्वीरें आपके सामने रखी। क्योंकि अब बजट पास किया जा रहा है, या ये कहा जाए कि अब चिन्हित किया जा रहा है, और इस तरीके से जो विपक्षी एकता को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव इस तरीके की ट्वीट करके। लेकिन एक चुनौती है सरकार के सामने भी कि आखिर इस गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर जो बजट पास किया जा रहा है, क्या अब इसमें गंभीरता बरती जाएगी? क्या गड्ढा मुक्त सड़कें आम जनमानस को मिल पाएंगी? एक राहत भरी सांस आम जनमानस ले सकता है और बिना कुछ सोचे इन पानी, क्योंकि बारिश हालिया में देखा आपने किस तरीके से बारिश हो रही है, कहां पर गड्ढे हैं, कब कोई बड़ा हादसा हो जाए और लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और आज इसी तस्वीर को लेकर हम चर्चा करेंगे जनहित में, क्योंकि बड़े बड़े वादे लेकर आम जनमानस के बीच हमारे सांसद पहुंचते हैं, हमारे नेता पहुंचते हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। एक दर्शक हैं, पहले उनकी प्रतिक्रिया राय ले लेते हैं, इसके बाद चर्चा का रुख करेंगे। उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जैन जी। उमेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए वापस से संपर्क होगा तो जरूर साझा करेंगे। मधुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मधुर अपनी राय साझा कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ मधुर मोहन, माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता भी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही प्रवीण सिंह हैं, सपा नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही सुनील नारंग हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मधुर मोहन से ज़मीनी हकीकत जानते हैं कि अब चिन्हित किया जा रहा है उन जगहों को, जिस तरीके से ये तंज निकलकर अखिलेश यादव का सामने आया है, क्या इस तंज के बिहाफ पर ही सही इसे गंभीरता से लिया जाएगा? जी बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे ये कानपुर दक्षिण का जो क्षेत्र है जिसको कररही से बदला जोड़ा जाता है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो सड़क है जिसको लेके अखिलेश पूर्व जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से कि चंद्रयान में जैसे गड्ढे हैं वैसे गड्ढों वाली सड़क का भी ख्याल रखे, तो इसको जल्द से रखे। योगी सरकार ने उन्होंने तंज किया है, तो इसको लेकर जो वाकई वहाँ सड़क है, आज जब केन्यू की टीम वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई तो वहाँ से क्षेत्रीय लोगों से जो हाल चाल वहाँ का लिया तो वाकई वहाँ का बड़ा रवैया जो था, वहाँ के क्षेत्रीय लोग बहुत परेशान थे कि 5 साल, लेकिन 5 साल में वहाँ की सड़क आज तक नहीं बनी है। वहाँ के जो विधायक है सतीश महाना, उनसे भी कई बार वहाँ क्षेत्रीय लोग मिलने गए हैं, उनसे कहा गया लेकिन आज तक नहीं। वहाँ जो सड़कें हैं बहुत बड़े गड्ढे हैं, लोग बताते हैं कि क्षेत्रीय वहाँ जो भी ई रिक्शा निकलते हैं या कोई भी गाड़ी निकलती है वो गिर जाती है, पलट जाती है, लोगों को चोटें आ जाती हैं।
खासतौर वहाँ जो छात्र छात्राएं निकलते उनको काफी गंभीर चोटें आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई प्रतिनिधि हो, किसी ने भी उसकी सूरत नहीं ली है। जिससे वहाँ क्षेत्र के लोग काफी परेशान है। अखिलेश यादव को जो ट्वीट आज हुआ है उसके बाद एक अभी 2 दिन पहले महापौर ने उस सड़क का नामकरण जरूर किया है, लेकिन कब ये बनती है अभी ये भी नहीं मालूम है। उसको चंद्रयान के नाम से जोड़ा जा रहा है कि इसका सड़क का नाम रखा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतने बड़े गड्ढे दक्षिण क्षेत्र में जब ये बिल्कुल चंद्रयान 3 नाम रख देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? हालांकि 12 करोड़ का बजट भी पास किया गया है मधुर मोहन। कि हाँ, इसका बजट पास हो 12.5 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्षेत्रीय लोगों का कहना साफ ये है कि सतीश महाना के पास जा जाके हम लोग थक गए लेंगे आज में, तो अब आगे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ क्षेत्रीय लोग तो उनसे काफी नाराजगी दिखे सरकार के प्रति। तो सरकार के ही नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ के विधायक बने बैठे हैं, इसमें तो आप जान ही रहे कि हाल क्या है। और जो महापौर है वो अभी तक वहाँ का एक बार भी सूर्य नहीं, अभी कुछ दिन पहले केज न्यूज से वहाँ के ठीक है रिपोर्टिंग दिखाई थी, वीडियो दिखाया था। बिल्कुल मधुर, आपके पास वापस से रुक करेंगे और जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और नाराजगी निकलकर सामने आती है वो भी साझा करेंगे। हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए हैं, प्रवीण सिंह आपका रुक करेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जो ये ट्वीट के जरिए तंज निकलकर सामने आया है, या ये कहें कि ये जो बयानबाजी निकलकर सामने आई है, चुनाव से पहले ही ये ठीक तंज, ऐसा नहीं था कि पहले से ये समस्याएं नहीं रहीं या आम जनमानस पहले से परेशान नहीं थी, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये सुध क्यों? और चंद्रयान 3 चंद्रमा की जो सतह है या वहाँ की जो ज़मीन है या वहाँ पे जो गड्ढे हैं उससे तुलना कर दी गई। समस्याएं तो बहुत पहले से थी। अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रवीण जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। आ गई अब आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो फोटो आप लोगों ने प्रकाशित की और इसको आपके चैनल के माध्यम में इस पे डिबेट रखी है, ये जन समस्या लगातार दक्षिण क्षेत्र कानपुर का ये दक्षिण क्षेत्र कर रही, जहाँ आप अगर सड़कों पे निकलेंगे तो वहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं। और अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को ट्वीट किया है तो उन्होंने गलत ट्वीट नहीं किया है। इससे पहले नहीं, ट्वीट को गलत नहीं कह रहे हैं प्रवीण जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्वीट गलत है, आम जनमानस की समस्या को उन्होंने उठाया। हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत पहले उठाना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी महापौर का चुनाव हुआ, भाजपा का पार्षद इनका, भाजपा का मेयर इनका, भाजपा के महामंत्री बीबीआईसी क्षेत्र होने के बाद जो बीबीआईसी क्षेत्र सतीश महाना जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और बहुत प्रभावशाली नेता के रूप में कानपुर में जाने जाते हैं। उसके बावजूद उस क्षेत्र की इतनी दुर्दशा, अगर आप वही कर रही रोड के अलावा भी अगर महाराजपुर के यशोदा नगर, देवकी नगर, गोपाल नगर क्षेत्रों में अगर आप निकलेंगे तो आपको एक जन समस्या पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। अगर राष्ट्रीय जहाँ चंद्रयान की बात हो रही है, आज देश के अंदर चंद्रयान के नाम पे ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसके लिए हम अपने वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहते हैं, ना कि देश के किसानों को। वैज्ञानिकों को श्रेय मिलना चाहिए, उन्होंने तरक्की की चंद्रमा पे चंद्रयान को लेके गए और भगवान करे वो इसके आगे और भी ग्रहों में अगर ध्यान देते हैं तो बिल्कुल कोशिशें लगातार जारी हैं प्रवीण जी, और ये 14 दिन भी बेहद खास हैं। हमारे साथ सुनील नारंग जी भी जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे। उससे पहले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये तो आपने नवंबर 22 में भी दिखाया था कि नवंबर 22 तक यूपी के सारे गड्ढे भर जाएंगे। नवंबर 23 जाने वाला है, अभी गड्ढे भरने की बात देखिए, आपने कितनी जोर जोर से कहा था ये बात कि यूपी में एक गड्ढे भर जाएंगे। तो सोचने की चीज है, आज हमारे पीएम साहब कितनी जोर जोर से गा रहे थे सब चैनलों पर कि यूपी जैसा कोई शहर ही नहीं है, और वैसे वहाँ के सीएम में वैसा कोई है ही नहीं। कहने का मतलब है वहाँ इसीलिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसीलिए सब चीज आ रहा है। कहने का मतलब है जो गाते हैं हमारे पीएमओ या सीएमओ वो करते तो कुछ नहीं है। चंद्रमा पर जाके बोलते हैं सूरज उगा दिया, अरे क्या सूरज उगा दिया? पीएम साहब को देखना चाहिए आके ना,
कहते हैं चंदा बाबा आप दूर के नहीं है, टूर के हैं। अरे टूर मारिए ना चेन्नई के, ये यहाँ की यूपी की टूर मार के देखिए, खाली हवाई आपकी नाराजगी से इत्तेफाक रखते हैं कि 2022 में भी इस बात का जिक्र किया गया, अब 2023 में भी किया जा रहा है, इसके बाद 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में आपकी नाराजगी जायज भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुरेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए वापस से जुड़ते हैं तो जरूर राय साझा करेंगे। सुनील नारंग जी, दर्शक को आपने सुना होगा बखूबी, और दर्शक की नाराजगी भी आप भाप पा रहे होंगे किस तरीके से कि 2022 में भी ये वादा किया गया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, लेकिन आज दिन तक ये गड्ढा युक्त हैं। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद क्या चिन्हीकरण के काम में तेजी की गई, या फिर चुनाव के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है? सुनील नारंग जी, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मिल पा रही, आपको मेरी आ रही? जी, सुन पा रहे हैं जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गंभीर विषय को, जनता के जुड़े हुए विषय को अपने न्यूज़ चैनल में स्थान दिया। देखिए, अखिलेश जी के ट्वीट को तो मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि जब वो छोड़ के गए थे तो पूरा प्रदेश गड्ढा युक्त था। लेकिन अब कानपुर शहर की अगर हम बात करें तो कानपुर शहर में कुछ ही एक आध सड़कें रह गई होंगी जिनमें गड्ढे हैं, उसको मानते हैं, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई है। बारिश में पूरे देश का माहौल बिगड़ा है, सबसे ज़्यादा सड़कों को नुकसान होता है। लेकिन उसमें एक धन्यवाद दूंगा नगर निगम को, महापौर को, कि उन्होंने इसको 12 करोड़ रुपए उसको जारी भी किया। तो जब 12 करोड़ रुपए उसको जारी किया है 15वें वित्त आयोग से, तो उसका निर्माण भी होगा। ये बारिश का मौसम जैसे ही जाएगा उसका निर्माण शुरू होगा। हाँ, विलम्ब हुआ ये मानते हैं। वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना जी का क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी उसमें कोई ऐसी गली या कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जिसका निर्माण हुआ हो। एक आध कोई आप कह सकते हैं, एक आध नहीं, तो पूरे उत्तर प्रदेश का हाल एक जैसा नजर आ रहा है। और ये मुझे लगता है एक आध की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये कहना बेमानी होगा, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि ऐसा छोटी मोटी समस्याएं होती तो शायद उसे नजरअंदाज कर दिया जाता। आते हैं सर आपके पास, वापस लौटते हैं। सुभाष चंद्र वर्मा जुड़े हुए हैं, एक दर्शक, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुभाष चंद्र वर्मा जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, लखनऊ से, गोमती नगर से। और गोमती नगर में तो सड़कें अच्छी हैं, परंतु मैं मथुरा, आगरा, कानपुर गया तो वहाँ पे सड़कें ऐसी हैं जैसे चांद धरती पे उतर आया हो। मतलब जिस तरह के गड्ढे चांद पे, उससे गहरे गड्ढे धरती पे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुभाष जी। वाकई कुछ स्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया में भी ऐसी ऐसी तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं और इस तरीके से तंज कसे जाते हैं, या यह कहा जाए कि मजाक उड़ाया जाता है उत्तर प्रदेश की सड़कों का। और हमारे साथ एक दर्शक है, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। कहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कान खोलकर सुन लें, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जनता की इतनी परेशानियों के लिए उनके कार्यकर्ता डीएम की और नगर निगम के नगर आयुक्त की और यहाँ के मेयर की नींद हराम कर देते। उन्होंने तो कुछ किया नहीं। तो अब जब कुछ नहीं किया है तो अब उपहास करने से कोई फायदा नहीं। जनता की तकलीफों में आपको आनंद आता है और आप सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाते हैं, जनता की कोई मदद नहीं कर पाते हैं, तो आप इसका उपहास भी मत करिए। और मैं सरकार के लोगों से यह आगाह करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से बड़े बड़े पत्थर डलवा करके इन गड्ढों को पाटा जाए, उन पर मिट्टी डाल के रोलर चलाएं, सड़क को मोटरेबल करें तुरंत। बजट आपका बाद में आएगा, पहले आप इसे पत्थर डला के इसको बराबर करें। और इसके साथ इन क्षेत्रों में ईंटे की सड़क बनावें। यहाँ पर डामर की कोई सड़क जो है कामयाब नहीं होगी, और दोनों तरफ नाली बनावे पानी निकलने के लिए, तो ये सड़क धंसने की समस्या में कमी आएगी। और मैं सरकार को आगाह करता हूँ कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कमीशन खोर हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और जिस तरीके से गड्ढा युक्त सड़कें हैं उसको लेकर नाराजगी भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक बार फिर से गड्ढा युक्त सड़कों का जिक्र हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये तंज कसा है
और कंपेयर ये किया है कि चांद में जिस तरीके से गड्ढे हैं उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा युक्त हैं। गड्ढा मुक्त कब होंगी या महज ये राजनीति है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं और अभी भी क्या आम जनमानस की समस्या का समाधान निकल पाएगा या फिर इसी बेस पर राजनीति और चुनाव तक ये सड़कें सिमट कर रह जाएंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आलोक त्रिपाठी जी, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, ये सड़क में जो गड्ढे हैं इस समस्या को वाकई सुलझाने की नीयत नजर आ रही है या महज राजनीति और चुनाव तक ही ये सारी समस्याओं को उजागर करने की एक कवायद है? जी देखिए सोनी जी, सरकार हमेशा जब भी बात होती है सर तो कहती है चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि गड्ढा मुक्त सड़क बनाई जाएगी, गड्ढा मुक्त सड़क हो रहेंगी, जो थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ है उनको पैच के द्वारा भरा जाएगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आदेश दिया जाता रहा है, माननीय लोक निर्माण मंत्री की तरफ से भी ये आदेश हुआ गया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो ये दिख रहा है चैनलों पे। तो सच्चाई ये है कि आज ये कानपुर का जो सबसे वीआईपी क्षेत्र कह लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का है, तो जो बड़ा वीआईपी क्षेत्र है, उसके अलावा अगर वहाँ कानपुर छोड़ दें तो अगर लखनऊ राजधानी है, राजधानी की बात करिए तो राजधानी में भी सड़कों का हाल बहुत अच्छा नहीं है। वीआईपी क्षेत्रों में भी बहुत गड्ढे हैं। अगर आप लखनऊ में बंगला बाजार से आप तेलीबाग के लिए चलेंगे तो इतने बड़े गड्ढे हैं कि उसमें बस को निकलना मुश्किल है, छोटे वाहन की तो बात छोड़ दीजिए। और ऐसा नहीं कि उस सड़क रोड से या उस सड़क से कोई निकलता नहीं है, उस सड़क से मंत्री भी निकलते हैं, अधिकारी भी निकलते हैं, पीडब्ल्यूडी के भी विभाग के लोग निकलते हैं, नगर निगम के भी निकलते हैं, लेकिन लोगों में मनसा नहीं है। लोग निकल के चले जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि आखिर इसमें कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और खासकर बरसात में जब बरसात का पानी भर जाता है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको तो मालूम होता है कि यहाँ पे गड्ढा है, लेकिन जो बाहर से आते हैं, दूसरे जिलों से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, और वो जब उस गड्ढे को निकलती है गाड़ी और उस गड्ढे में है, लेकिन जो अधिकारी है वो या तो सरकार को या विभाग के जो मुखिया हैं या मंत्री हैं उनको गुमराह कर देते हैं कि जो है गड्ढा मुक्त हो गई है, और ये लोग भी वो देखना नहीं चाहते हैं। सच्चाई दिख रही है, कानपुर जो सच्चाई है वो दिखा, लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जनता बता रही है। प्लस तो विधानसभा, ऐसा नहीं कि कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी जाते नहीं होंगे, लेकिन क्या उन्होंने देखा नहीं या देख के अनजान बन गए? तो जनता की जो समस्या है, आप ये सिर्फ राजधानी या कानपुर से परे अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों का हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। और नगर निगम की कार्यशैली का बखान कर रहे थे हमारे बीजेपी नेता सुनील नारंग जी, तो मुझे लगता है नगर निगम अगर जिम्मेदारी से काम कर रहा होता तो आज जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं या विपक्ष जिन बातों को लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है तो ये स्थितियां सामने नहीं आ रही होती। हाँ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मधुर मोहन, जमीनी हकीकत जान लेते हैं, क्योंकि रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, नाराजगी आम जनता की, और इसके बीच नगर निगम की कार्यशैली किस तरीके की है? मधुर मोहन बताइएगा, हमारे बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कानपुर की जब बात करें, कानपुर में जब भी बरसात का मौसम आता है तो जब बरसात मौसम होता है उसके बाद ही नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो तो निकलते हैं, लेकिन कर्मचारी जरूर निकलते हैं। यदि पहले से साफ सफाई, नालों साफ सफाई कर दी जाए तो जो जल भराव हो तो ना निकले। सबसे बड़ा मुद्दा जो कानपुर के शहर का यदि देखा जाए जल भराव को लेकर, तो ये आप डालू पुल जिसमें हर साल एक मौत होती है, कोई भी आला अधिकारी मौके में नहीं आता है और सिर्फ खाना पूर्ति करके कर दिया जाता है, काम कर दिया जाता है। यही बात करें कररही रोड की, तो कररही रोड में भी यही चीज देखने मिली कि जब प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साफ कहना था कि गड्ढा मुक्त सड़कें की कर दी जाएंगी, तो उसको लेकर नगर निगम बड़े जोश में आया तो कुछ गड्ढों की फोटो खींची, अपलोड किया और गुमराह कर दिया ऊपर बैठे अधिकारियों को, और जिसका खामियाजा सिर्फ आम जनता को उतना पड़ता है, वो अपनी जान गंवा देती है। जितने भी मामले देख लीजिए, गड्ढे में गिर के मौत का मामला देखिए, आज ये भी एक मामला उज्जैनी में हुआ, एक बच्चा खेल में गड्ढे में गिर गया, उसकी मौत हो गई। तो जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ हाथ पैर जोड़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं, आम जनता परेशान। बिल्कुल, आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्रवीण सिंह जी, आपका रुख करेंगे।
प्रवीण जी, अगर देखा जाए एक दर्शक जुड़े हुए थे, उनकी नाराजगी इस बात से भी थी कि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही, अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, जो आज उपहास कर रहे हैं, इस बात को लेकर तंज कस रहे हैं ट्वीट के जरिए, और वो आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं एक दूसरे पर। तो मुझे लगता है हर एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकाल में जो स्थितियां रही हैं वो ऐसी ही रही हैं, और तभी ये आम जनता की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। मानते हैं इस बात को? प्रवीण जी, देखिए ऐसा है जी, अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी 1-1.5 घंटे पहले कानपुर के डॉक्टरी अस्पताल को भी एक ट्वीट किया है। उसने अभी 2 दिन पहले आगरा का एक ट्वीट किया था, जिसमें एक स्कूटी में ऑक्सीजन का सिलेंडर लग के मरीज को ले जाया जा रहा था। उसी प्रकार कल उन्होंने ट्वीट किया कि कानपुर की चल रही रोड पर गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, सड़क तो है ही नहीं। जहाँ सरकार दावा करती गड्ढा मुक्त की, पर ये गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। ऐसी कानपुर की एक नहीं, सैकड़ों सड़कें हैं। बड़ा बुरा हाल है। ये तो आप कानपुर की ही बात कर रहे हैं, बर्रा की, और तमाम क्षेत्र ऐसे हैं, तमाम महानगर ऐसे। मैं कई प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग जाता रहता हूँ, पर मैंने जहाँ जहाँ भी देखा है कि सड़क नाम की कोई चीज नहीं, सब गड्ढा ही हो चुकी है। अभी जालौन में एक ऐसी आप ही के चैनल पे डिबेट हुई थी कि उस सड़क पे पूरी गड्ढे से ही एक पहली ही बरसात में डंपर और रोडवेज की बस पूरी तरीके से जाम हो गई थी। ये सरकार केवल पूरी तरीके से लोगों को पहला फुसला के दूसरे सपने दिखाकर बात करती है, जबकि अभी उनकी केंद्र से लेके प्रदेश से लेके शहर से लेके हर तरफ उनकी सरकार है, पंचायत है, पार्षद है, महापौर है, विधायक है, पर ये सरकार में जन कोई लेना देना नहीं, केवल झूठे वादे। कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे झूठ बेचा जाए, कैसे लोगों को बहला फुसला कर अपनी बातों में उलझाया जाए। ठीक बात है। आपका कहने का मतलब है कि ये महज चुनावी और ये महज राजनीति है, चुनाव जीतने की एक मंशा है। आपका रुख करेंगे सुनील नारंग जी। उससे पहले एक दर्शक मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, राम कुमार जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका राम कुमार जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। राम कुमार ने जी मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी के नाम से प्रोजेक्ट तो लॉन्च किए हुए हैं, मगर स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, ये जो गड्ढे बनने का काम है ये भी पूरे नहीं हुए हैं। इससे बहुत परेशानी होती है और एक्सीडेंट होने के खतरे भी रहते हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सड़कें नजर आ रही हैं, क्या इसे हम स्मार्ट सिटी कह सकते हैं क्या सुनील नारंग जी? स्मार्ट सिटी का सपना सजोए बैठी है आम जनता, और गड्ढा युक्त सड़कों पर चलने को मजबूर है। सत्ता में आए 6 साल हुए, अगर जो हमारे पत्रकार होते हैं आपको पता होगा, जब बर्रा और दबोली बात कर रहे हैं। साउंड बहुत आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है आपकी जी। जब ये इलाके डेवलप हुए थे, जब ये बसाए गए थे, तो इन इलाकों में कहीं भी सीवेज सिस्टम नहीं डाला गया था। आज डाला जा रहा है, वही स्मार्ट सिटी के तहत अरबों रुपए का सीवेज सिस्टम अब डाला जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में। पहले ये वहां पर कॉलोनियां तो बनी, लेकिन उसमें नालियां और सीवर ये नहीं बने, जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो सड़क है, इसका भी पैसा पास हो गया है। अभी ये जो बोल रहे थे कि डफरीन अस्पताल और ये जो ये कमी बता रहे थे, इन्होंने भी हम लोगों से सिफारिश लगवाई थी जब कोविड में इनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। तो इनको सबको एडमिट कराने का गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसियां हैं, जितने भी ये मेडिकेटेड से जुड़ी सुविधाएं हैं, सबसे आगे बढ़कर रोज हमारे हर हफ्ते अपने हमारे केशव क्या नाम है ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो आते हैं और दौरा करते हैं, बकायदा उनकी व्यवस्थाओं को देख के जाते हैं। नहीं तो उस मुलायम सिंह के अखिलेश के कार्यकाल में तो पता भी नहीं था कि स्वास्थ्य मंत्री कौन था। तो ये उपलब्धियां हैं। अब कानपुर में पहले पूरा कानपुर गड्ढा युक्त रहता था। ठीक है सुनील नारंग जी, उपलब्धियों को गिना कर हम इन तस्वीरों को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। आवारा सांड से आम जनता पहले ही परेशान थी। ऐसा नहीं है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी, अगर आप व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं तो अव्यवस्थाओं की तस्वीर हम हर रोज दिखाते हैं।
नहीं, वो आपका काम है दिखाना, और उसी के नाते तो गवर्नमेंट को ये देखती है कि कहाँ हमारे अधिकारी निरंकुश हैं, कहाँ उनको टाइट करना, यही सब चीजें। आपका भी काम पब्लिक के हित में है और सरकार का काम ही पब्लिक हित में। दोनों एक दूसरे से जुड़े, आप दिखाएंगे, कोई कमी होगी उसको पूरा किया जाता है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अजय जी मथुरा से जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं, आपका रुख करते हैं। अजय जी अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। ऐसा है कि योगी जी ने काम तो देखो अच्छे किए हैं। कहानी क्या हुई है, अब के बरसातें 4-5 महीने बरसातें रही हैं जी। जी हेलो जी सुन पा रहे हैं अजय जी। हाँ जी, 4-5 महीना बरसातें रही हैं, अब बरसातें बंद हुई हैं, अब काम चालू होंगे सड़कों के। और मैंने मुलायम सिंह की जब सरकार थी, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे अपने रामगोपाल जी थे या शिषपाल जी थे, जब भी मैंने सड़कें देखी थी, कितनी सड़कें थी बिगड़ थी, गर्मियों में गड्ढे रहते थे जी। अब जब हुई अब काम होंगे। पहले भी ऐसा था और अब पहले से स्थिति में सुधार है, लेकिन अभी भी इस तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़। तो फिलहाल हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं, आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी कहते हैं जीत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी की 80 सीटों पर हर एक राजनीतिक दल की नजर रहती है, हर एक राजनीति नेता की नजर रहती है। तो इससे जोड़कर देखा जाए या वाकई फिक्र है आम जनता की सहूलियत की? ये देखिए, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उसमें भाजपा सभी पार्टियां के प्रत्याशी मैदान में आते हैं, लेकिन मेन जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है। उस क्षेत्र की विधानसभा जो क्षेत्र होता है, वहां का जो प्रतिनिधि होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी को अगर उसको लगता है कि नहीं उसके स्तर से हो पा रहा है निस्तारण, तो वो विधानसभा जब सत्र चलता है तो वहां पे अपनी बात को रखता है। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष का जो क्षेत्र है वहीं की ही सड़कों के हाल दुर्दशा में है, गड्ढे हैं, फिर राजधानी की कई सड़कें हैं, तो क्षेत्रीय जो जनता के जो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको अपने पहले क्षेत्र देखना चाहिए। अपने क्षेत्र जो समस्याएं हैं लोगों की, उनको निस्तारण समस्याओं करना चाहिए। उसके बाद वो और देश की बात करें या जो राष्ट्रीय लेवल की है वो बात करें। आप जो भाजपा के नेता हैं, स्थानीय लेवल के, वार्ड लेवल के, विधानसभा लेवल के, उनको क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र में रहते हैं, हो सकता है कि मंत्री को, विधायकों को जानकारी ना हो, तो उन लोगों को उस सड़क की दुर्दशा की जानकारी अपने नेता को देनी चाहिए, क्योंकि वो उनका भी उसी सड़क से निकलना रहता है, प्लस आम जनता का भी। तो इसलिए ये जिम्मेदारी भाजपा के सरकार की भी है, प्लस भाजपा विधायक की भी है, या जो भी उस क्षेत्र का विधायक है, चाहे किसी पार्टी का हो, उसको निधि मिलती है इसीलिए कि वो क्षेत्र का विकास कर सके। तो आज भी कई ऐसी देखिए स्थितियां निकल के आती हैं कि विधायक निधि, अपनी विधायक निधि का ही उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका उसको सरोकार उपयोग कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते, ये दोनों ही बातें हैं। दोनों ही बातें हैं, क्योंकि उनकी एक इच्छा शक्ति भी होती है कि उनका दिमाग कहीं और लगा रहता है, टिकट को लेकर के और कहीं बनने को लेकर के। तो जनता की जो समस्या वहीं के वहीं है। आज गड्ढे की बात हो रही है, हम जब चंद्रयान की बात कर रहे हैं, चंद्रमा के पहुंचने की बात हो रही है, चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, अब दूसरे ग्रहों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम वही गड्ढे की बात कर रहे हैं। और तर्क ये दिया जाता है कि पिछले 5 साल पहले भी गड्ढे थे, पिछले 5 साल पहले गड्ढे थे, लेकिन आज क्यों गड्ढे हैं? हम सरकार बदल गई, तो जिम्मेदारी हमारी है ना। पहले क्या था वो बात अलग हो गई। आज क्या है, बरसात की बात है तो बरसात तो हर साल आती है और चली जाती है, लेकिन बरसात के अलावा भी गड्ढे हैं। बरसात अगर आई है और गड्ढे हुए तो उस गड्ढे को भरने का भी तो काम सरकार का है। बरसात आने और जाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आलोक मैडम, इसी के लिए तो ये पहली सदन की बैठक नगर निगम की जो है, उसमें सबसे पहला काम ये है कि इसी का 12 करोड़ बजट पास किया गया। पहली बजट तो ऐसा नहीं है, बजट पहले भी पास होता रहा है और करोड़ों में ही पास हुआ है, लेकिन उसका यूटिलाइज किस तरीके से किया गया और जो स्टेप बाय स्टेप जो जिम्मेदारी दी जाती है, क्या लगता है नगर निगम की कार्यशैली को लेकर? आप कह रहे हैं कि नगर निगम जिम्मेदारी से काम कर रहा है, नगर निगम की भी लापरवाही सामने आती है, पीडब्ल्यूडी विभाग क्या जिम्मेदारी से काम कर रहा है? एक पहली बारिश में ही जमीनी हकीकत सामने आ जाती है, किस तरीके के मटेरियल का यूज किया जाता है।
नहीं, उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों PWD के कई सस्पेंड किए गए हैं, उसमें अवर अभियंता और सहायक अभियंता इसीलिए किए गए हैं कि उनकी कार्यों में कमियां थी। गवर्नमेंट उस पर एक्शन भी लेती है, हमारी सरकार इस पे सख्त है। हाँ, जो पिछले समय की जो कमियां है धीरे धीरे उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ों को एकदम से कोई डिनाई कर रहे हैं कि नहीं पूरी 100% व्यवस्थाएं ठीक हो गई। हम उसमें लगे, हमारी सरकार उसमें पूरा ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं है। कानपुर शहर की ये स्थिति बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं आप कि हाँ गलतियां हैं और उन गलतियों को सुधारा जाएगा या सुधार किया जाएगा, इस ओर भी काम किया जाएगा। ये एक क्योंकि गलती को मानना एक बड़ी बात है। प्रवीण सिंह जी आपका रुख करेंगे, इसके बाद मधुर मोहन का रुख करेंगे। प्रवीण जी, अगर देखा जाए जनता की नाराजगी पूर्ववर्ती सरकार से भी है कि गड्ढे युक्त तब भी सड़कें थी और पहले से स्थिति में सुधार आया है, तो ये इस नाराजगी को आप भरोसे में कैसे तब्दील कर पाएंगे? अनम्यूट करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी उस सपने से निकल नहीं पा रहे कि उनकी सरकार है। वो अभी खुद भी तैयार नहीं कि उनकी सरकार है। वो तो सारा ठीकरा और नारियल पूर्व की सरकार 2012 से 17 वाली सरकार पे नारियल फोड़ देते हैं। पर इनको ये बता दूं कि 14 से लेके अभी तक केंद्र में आपकी सरकार, उससे पहले मेयर आपका दोबारा प्रमिला पांडे मेयर आपकी, उससे पहले आपका मेयर विधायक सतीश महाना जी उस क्षेत्र से लगातार विधायक कई बार के। और रही बात 2017 से 22 इनकी सरकार, 22 से 23 1.5 वर्ष इधर हो गए इनकी सरकार। और जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार की, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुनील नारंग जी बात कर रहे हैं, मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कानपुर के दक्षिण क्षेत्र यही दामोदर नगर, बाबा नगर, पटेल नगर जैसे इलाके और कल्याणपुर विधानसभा जहां शाम अंधेरा होने के बाद कानपुर से कट जाता था, पर उस क्षेत्र को अगर किसी ने आज सबसे महंगा एरिया और डेवलपमेंट एरिया, ये आपके लिए मॉडल हो सकता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। पर इन्होंने कोई मॉडल पिछली सरकार से न सीखा, केवल ये एक आरोप लगा देना कि पूर्व की सरकार में गड्ढे थे। जो वर्तमान स्थिति है, चलिए पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अगर कमियां हैं, जो खाई बनाई गई उसे पाटने की जिम्मेदारी अभी प्रेजेंट टाइम में सरकार आपकी है, तो सुनील नारंग जी की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। मुझे लगता है उसमें सुधार करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आरिफ, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद रुख करते हैं। आरिफ, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप? जी। हम ये कह रहे हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं वो कानपुर जाजमऊ है, कैंट एरिया जी, और उसकी सालों से सड़क जो है जमाने से वो खराब चल रही है। दरगाह रोड पुरानी चुंगी तक और चुंगी से दूसरा रोड भी, वो सब टोटल सिद्धनाथ घाट के पास से तक की है मामला रोड का, इतना खराब है जिसका जवाब नहीं। वो अभी तक की ठीक नहीं किया गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इस हकीकत को बयां करने के लिए। सुनील नारंग जी, ये दर्शक हैं जो जुड़ रहे हैं, जो अपने एरिया की समस्या को बता रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि इस समस्या का निराकरण होगा। कई योजना न होने के कारण केवल घंटा मस्जिद धर्म की बात करना, इधर उधर की बात करना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आने वाले समय में प्रवीण जी आपका रुख करते हैं। प्रवीण जी आपका रुख करते हैं, संवाददाता का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता मधुर मोहन का रुख कर लेते हैं। ठीक है प्रवीण जी आते हैं आपके पास। सुनील नारंग जी आपका भी रुख करेंगे, मधुर मोहन का रुख कर लेते हैं। मधुर मोहन, क्या है जमीनी हकीकत? यदि हम बात करें, कानपुर दक्षिण तो एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है जो कि शहर को जोड़ते हुए साउथ बोला जाता है, और यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है बरसात के समय का आपका ढालूपुर, और दूसरा मुद्दा है ये नवस्ता और अर्रा और बर्रा। यहाँ के जो आउटर क्षेत्र है वहाँ पे जो बरसात में जल भरा होता है, जिससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग तो घर में कैद हो जाते हैं
और एक वरुण विहार यहाँ पड़ता बढ़ रहा, जो वहाँ के लोग जब बरसात होती है तो वहाँ के लोग अपने घर में ताला लगा पलायन करते थे। लेकिन कोई भी नगर निगम सरकारी ले लो या जनप्रतिनिधि ले लो, कोई भी वहाँ किसी से मिलने जाता है, किसी से भी कुछ पूछने जाता है। आम जनमानस अपनी समस्या समाधान खुद करती है। और सबसे बड़ी बात यदि हम बात करें कानपुर शहर के साउथ की, तो वो है डालू पुल, जहाँ हर साल एक मौत होती है लेकिन कोई भी अधिकारी मौके में नहीं पहुंचता है। हम बात करें, कुछ दिन पहले बरसात हुई तो महेश त्रिवेदी ने आपके नगर आयुक्त को बुलाया था और नगर आयुक्त का फोन स्विच ऑफ किया था। जब एक प्रतिनिधि की बात एक नगर आयुक्त ने सुना तो एक आम जनमानस की बात कौन सुनेगा। तो जिसको लेके आज जब केन्यूज की टीम जब कर रही, रोड गई वहां का हाल जाए, तो वहां पे लोगों को वाकई बहुत आक्रोश देखने मिला। जो सतीश महाना जो वहाँ के विधायक है, उनके प्रति बड़े आक्रोश देखने मिला कि हम लोग ने उनको जिताया, वोट दिया, लेकिन एक बात भी वो यहाँ देखने नहीं आए। जब इनसे बात रखी गई कि 12 करोड़ का बजट पास हुआ है, यहाँ की सड़क बनेगी, तो उसके बाद भी उनके मन में बहुत आक्रोश था, मतलब तो अंतर देखने मिल रहा था कि आखिर कोई प्रतिनिधि को तो मिलने क्यों नहीं होता। हम लोग अपनी जान से खेल के यहाँ रहते हैं, निकलते हैं, कभी चोट कई बार गिरे हैं। एक तो वहाँ पे आज मेरे सामने एक बात है, केन्यूज टीम पड़ी थी, वहाँ पे एक रिक्शा जा रहा था, वो पलट गया, उसमें 3 महिलाएं बैठी, उनको चोट आ गई। तो वाकई ऐसे हादसे वहाँ आए दिन होते रहते हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। जी, कोई भी सुनने वाला नहीं है। सुनील नारंग जी, आप सुन पा रहे होंगे हमारे संवाददाता ने जो, इसके साथ साथ आपने बात तो पूरी सुनी ही होगी, लेकिन सवाल बेहद अहम है कि जो प्रतिनिधि नगर निकाय चुनाव में जनता के सेवक बनकर जाते हैं, उनकी सेवा करने का आश्वासन देते हैं और यही बेसिक मुद्दे होते हैं कि सड़क, बिजली, पानी की जो अव्यवस्था है उसे व्यवस्था में तब्दील कर देंगे, लेकिन वो अभी तक अव्यवस्थित है और इसमें जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। कभी इन गलियों में आप गए हैं, इन सड़कों से होकर गुजरे हैं? बता रहा हूँ, वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का क्षेत्र है, चाहे PWD का काम करने का हो, चाहे सूचना दूता का हो, चाहे विकास प्राधिकरण का हो, चाहे नगर निगम, सभी विभागों के काम वहाँ पर गलियों में आप किसी भी जाकर देख सकते हैं। हाँ, ये मुख्य मार्ग है, ये बारिश से डैमेज हुआ है, इसको सुधारा है। सभी नगर निगम ने अपने गाँव में 12 करोड़ में धन जारी किया है ताकि इसको बनाया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ ये सड़क टूटी हुई है, इसको बनाने के लिए धन भी जारी हो गया है। मैं पत्रकार महोदय वहीं रहते हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। तो क्या कवायद रहेगी ताकि समस्या का समाधान हो सके और आम जनता? अब ये पहले से ज्यादा बढ़िया सड़क बनेगी, क्योंकि अब इसमें नालियां नहीं थी। जो मैंने पहले भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल सड़कों की मुख्य चीजों पर ध्यान दिया होगा, लेकिन नालियां, सीवेज सिस्टम जो नहीं बनाए थे, स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं किया था, जिससे प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, उसको भी बनाया जाएगा। जो कमियां रह गई थी उसको पूरा किया जाएगा। चलिए, हर साल का यही एक आश्वासन होता है या ये कहा जाए, यही कहा जाता है हर साल बारिश होने से पहले कि बारिश आने के, बरसात को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं नगर निगम की, या जो प्रतिनिधि हैं उनसे जब सवाल किया जाता है तो उनका जवाब भी कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आता है। सुनील जी, जैसा कि आप दे रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं और हम पूरी तरीके से हर चुनौती को लेकर तैयार हैं निपटने के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत सामने आ ही जाती है क्योंकि ये अव्यवस्थाओं की तस्वीर है और यहाँ से हर रोज होकर राहगीर गुजरते हैं और उनकी नाराजगी, क्योंकि अब आगे इलेक्शन है, आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसे जीतने के लिए पूरी तरीके से जी तोड़ मेहनत में आप लोग लगे हुए हैं। फाइनल कमेंट ले लेते हैं प्रवीण सिंह। प्रवीण जी, फाइनल कमेंट। चलिए, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मधुर मोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल जिसका तस है कि करोड़ों का बजट तो पास कर दिया गया और चिन्हित भी कर दी गई सड़कें कि यहाँ पर गड्ढे युक्त सड़कें हैं, लेकिन क्या अब उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर ही सही, इस उम्मीद में क्या अब आम जनता इन गड्ढा मुक्त सड़कों पर चलने के लिए ये सड़कें तैयार हो पाएंगी, या फिर ये एक वादा जो फिर से किया गया है या लॉलीपॉप दिखाया गया है, बजट भी पास कर दिया गया है, ये भी हवाई साबित हो जाएगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।